नमस्कार, आदाब। इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए जिसने रिसेंटली इग्नू के अंदर जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन भी बच्चों ने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है उनके असाइनमेंट कब होंगे, उनके एग्जामिनेशन कब होंगे। देखिए, एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे बना हुआ है कि अभी रिसेंटली जो मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, क्या जनवरी 2025 सेशन वाले बच्चों को ये वाले असाइनमेंट सबमिट करने हैं या नहीं करने, और अगर ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो कैसे करने हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है बच्चों के मन में कि जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे 2025 में, क्या उनमें हमें बैठना पड़ेगा या नहीं बैठना पड़ेगा। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो तीन बातें आप लोगों को समझनी है। जब भी आप लोग इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो दो कैटेगरी बन जाती है आपके जो कोर्सेज है उनकी। पहली कैटेगरी होती है जिनका ड्यूरेशन 6 महीने का होता है। जैसे काफी ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो केवल 6 महीने के होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहां पे सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन चलते हैं, यानी कि हर एक 6 महीने में एग्जाम चलते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो उन बच्चों की बनती है जहां पे ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं। तो पहले आपको ये एनालाइज करना है कि जो आप लोगों ने जनवरी 2025 में एग्जैक्टली किस प्रोग्राम में, किस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, किस डिप्लोमा प्रोग्राम में, किस अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। क्या आप लोग 6 महीने की कैटेगरी वाले में आते हो या 1 साल की कैटेगरी में आते हो। तो अब आपको समझना है यहाँ पे कि किन किन को असाइनमेंट देना है, किन किन को नहीं देना है, किन किन बच्चों के एग्जाम होंगे, किन किन बच्चों के एग्जामिनेशन नहीं होंगे। स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट कर रहे हैं आपका जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो भी जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे 2025 में, उनमें किन बच्चों को बैठना है। जिन भी बच्चों ने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है प्लस में आपने किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जिसका ड्यूरेशन 6 महीने का है, या आप लोगों ने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आप सभी को इस जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। यानी कि हर एक वो प्रोग्राम जहां पे 6 महीने का ड्यूरेशन दिया गया है, या फिर वो प्रोग्राम जहां पे सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम चलता है, उसमें आपको बैठना पड़ेगा। वो सभी बच्चे एलिजिबल है जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। और जिन भी ये दोनों कैटेगरी, यानी कि पहली तो सर्टिफिकेट वाली और दूसरी सेमेस्टर बेस्ड वाली, उन सभी बच्चों को इसी समय, इसी दरमियान, यानी कि आप लोग मान सकते हैं आपका जो मार्च और अप्रैल है, इसी में आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। जो रिसेंटली अभी अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइन आई है कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। तमाम जो भी कॉन्सेप्ट हम उस पर बात कर चुके हैं और लगातार मैं वीडियोस की हेल्प से आप लोगों को बताता भी रहता हूं। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी आपके इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको मैंने नंबर 1 नाम दिया है, यानी कि अगर आप लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम में है या फिर आप लोग सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम में है, तो आपको डेफिनेटली मार्च और अप्रैल के मंथ में, इसी महीने और अगले महीने में अपने असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ये आपकी कंपलसरी है। अब कौन कौन से बच्चे हैं, एग्जांपल आप लोग कुछ ले सकते हैं। जैसे अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम की बात करते हैं तो सीएफएन में जैसे अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको एग्जामिनेशन में भी बैठना पड़ेगा, असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग बीसीए की बात कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए की बात कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप एमबीए की बात कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही आप लोग एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स की बात कर सकते हैं। इस तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट है या फिर जितने भी प्रोग्राम है, ये इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। और अगर आप इनमें से है या ऐसे प्रोग्राम है जिसका ड्यूरेशन 6 महीने का है, या फिर आप लोग ये मान के चलिए जहां पे सेमेस्टर सिस्टम काम करता है, तो आपको मेक श्योर करके मार्च और अप्रैल में अपने असाइनमेंट बनाने हैं और सबमिट करने हैं। और आपको जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भी भर देना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा। और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपके जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे 2025 में, उनमें बैठना पड़ेगा और आपको अपीयर होना पड़ेगा। और पास आउट करके आप लोग नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो ये बात तो कुछ इंपॉर्टेंट थी पहली कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अब बात आती है जो बच्चे ना तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन है और जो ईयरली बेसिकली जो एग्जामिनेशन में जो बैठे हैं, ईयरली जो प्रोग्राम होते हैं, उनकी बात करूं तो आप लोग समझिएगा आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे या तो सितंबर में या अक्टूबर में। यानी कि जिनका भी ईयरली प्रोग्राम रहेगा, उन ईयरली प्रोग्राम वाले बच्चों को असाइनमेंट सितंबर और अक्टूबर में अपना बनाना है और सबमिट करना है। और जिनके सितंबर और अक्टूबर में असाइनमेंट बनते हैं माय डियर
फ्रेंड्स उनके दिसंबर में एग्जामिनेशन होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम कब होंगे, दिसंबर में होंगे। तो मेक श्योर करके ये जो कंफ्यूजन बच्चों के मन में बना हुआ था उसको आप लोग क्लैरिफाई कीजिए। अगर आपका प्रोग्राम 6 महीने वाला है, ड्यूरेशन 6 महीने है या सेमेस्टर बेस्ड है, तो इसी महीने मार्च अप्रैल में आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। और अगर आपका ईयरली प्रोग्राम है तो डेफिनेटली आपको सितंबर अक्टूबर में असाइनमेंट सबमिट करने हैं और आपका जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगा। एक छोटी सी अपडेट थी माय डियर फ्रेंड्स जो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगी और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कीप लर्निंग।